हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द टाउन जज। एक इजी लेवल का ये क्वेश्चन है लीड कोड का। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो गिवन होंगे हमारे पास एन पर्सन होंगे, ठीक है, एन पीपुल, ठीक है, जिनकी लेबलिंग होगी हमारे पास कहाँ से, 1 to n से, ठीक है। और इनके अंदर जो n पर्सन है इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक छुपा हुआ होगा एक जज, ठीक है, जज छुपा हुआ होगा। हमको इस जज को ढूंढना है। अगर ये हमारा जज अगर है एन के अंदर तो हमको उसकी जज का इंडेक्स बताना है, कौन सी नंबर पे कौन सा पर्सन है वो, ठीक है। लाइक हमारे पास 1 2 करके दिया होगा तो कौन सा पर्सन है वो। अगर जज नहीं है हमारे इस एन पर्सन में तो हम उस केस में क्या रिटर्न कर देंगे, -1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या हमको जज की क्या बताना है, जज कौन से नंबर पे हमारा जज है, यानी 1 2 जो गिवन होगा उसमें से जज हमारा कौन सा है वो बताना है। अगर हमारा जज नहीं है तो उसमें हमको क्या करना है, -1 को रिटर्न करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि हमको जज हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इन्होंने कुछ कंडीशन यहाँ पे गिवन कर रखी है। लाइक ये 2 कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों कंडीशन को जो पर्सन सेटिस्फाई करेगा वो होगा हमारा जज। पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारा जज होगा, जो सपोज करो जो हमारा जज है, ठीक है, ये जज होगा, इसको किस पे ट्रस्ट होगा, इसको किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा। ये नो ट्रस्ट बोल देते हैं इसको, ठीक है, नोबडी, ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है। और बाकी इसको जितने भी लोग ट्रस्ट करेंगे वो क्या होंगे, वो सारे लोग इस पे ट्रस्ट करेंगे, एवरीबडी ट्रस्ट करेगी। मीन्स हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास है n पर्सन में अगर जज आता है तो कितने लोग बचते हैं, तो जज है तो n-1, तो n-1 लोग क्या करेंगे, इस आदमी को ट्रस्ट करेंगे, इस पोजीशन को ट्रस्ट करेंगे। और ये बंदा किसको ट्रस्ट नहीं करेगा, ये बंदा किसी को ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये 2 कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रख के हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सपोज करो कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, लाइक ये गिवन दे रखा है, 1 बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ये 1 और 2 2 लोग हैं हमारे पास। अब इसमें 1 को किस पे ट्रस्ट है, 2 पे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना, 2 को किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मतलब इसमें क्या निकल के आता है, n-1 कितने लोग होते हैं, 2 लोग हैं, तो मतलब एक आदमी ही बचा, उसको ट्रस्ट किस पे, 2 पे ट्रस्ट है, ठीक है। जो सेकंड है, सेकंड वाली वैल्यू, इसको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जज, ठीक है। अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, लाइक थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें कितने 3 लोग दे रखे हैं। ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। 1 को किस पे, सी पे ट्रस्ट है, ठीक है। फिर 2 को किस पे ट्रस्ट है, सी पे ट्रस्ट है। अब अगर कंडीशन देखते क्या, n-1 लोगों को किस पे ट्रस्ट होना चाहिए, सी पे ट्रस्ट होना चाहिए, हाँ सही है, ठीक है, सही है। n-2 लोग होते हैं, दोनों को ट्रस्ट है। सी को किस पे ट्रस्ट होना चाहिए, सी को किसी पे ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब सी का जो ट्रस्ट लेवल होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हमारा जो n-1 लोग अगर ट्रस्ट करते हैं सी के ऊपर, तो इट मीन्स जज हमारा कौन होगा, सी होगा, ठीक है। अगर हम इसका तीसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, तो तीसरे एग्जाम्पल पे क्या गिवन है हमारे पास है, 1 2 और 3, 3 पर्सन है। 1 को किस पे ट्रस्ट है, ठीक है, 3 पे ट्रस्ट है। 2 को किस पे ट्रस्ट है, 3 पे ट्रस्ट है। हमको क्या लगता है हमारा जज क्या हुआ, 3 हुआ। बट अगर आप देखोगे 3 को जो ट्रस्ट होगा वो किस पे है, नहीं सॉरी 2 पे नहीं, 3 को जो ट्रस्ट है वो 1 पे है। इट मीन्स अगर हम देखते हैं कि 3 को कितने लोग ट्रस्ट करते हैं, 3 को ट्रस्ट करते हैं 2 लोग, जो हमने देखा था n-1, ठीक है, 2 लोग ट्रस्ट करते हैं। इट मीन्स कि हमारा जज ये हुआ। तो हाँ, और बट हमारा आंसर क्या हुआ, 3 भी किसको ट्रस्ट करता है, 1 को करता है। तो इट मीन्स हमको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि 3 जितने लोगों को ट्रस्ट करता है उस चीज़ का भी हमको काउंट रखना है। मीन्स कि इसका आंसर तो होगा -1, क्योंकि हमारा 3 भी 1 को ट्रस्ट करता है। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन की अप्रोच को देखें, लाइक मेरे पास पता है कि ये जो ए बी मेरे को गिवन है, ये ए पर्सन किसको ट्रस्ट करता है, बी को ट्रस्ट करता है। उस केस में मैं क्या कर लूँ कि जो भी ये ए वाली वैल्यू है, तो इस ए वाली वैल्यू का जो भी होता है मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है। सपोज करो मेरा एक वेरिएबल है ट्रस्ट नाम का, ठीक है, ट्रस्ट नाम का, ठीक है, एरे है ये। तो एरे बनाया मैंने, तो एरे के अंदर जो ए वाली पोजीशन हो, अगर ये किसको ट्रस्ट करता है, ये बी को ट्रस्ट करता है, इस केस में क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, और इस बी वाली वैल्यू को क्या कर दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा, ठीक है।
और अगर मेरा जो ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंदर अगर मेरा जो बी वाली वैल्यू है, सपोज करो ये ट्रस्ट बी वाली जो पोजीशन होती है, अगर इस ये इक्वल टू क्या है n-1 निकलती है, तो उस केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं उस केस में रिटर्न कर दूंगा मेरा जो ये बी वाले को। ठीक है, कैसे अगर हम देखते हैं तो लाइक मेरा 1 है, मैंने 3 एरे बना लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3। फर्स्ट किस पे गया, 1 पे गया। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी 0 0 0 होगी। ठीक है, तो 0 लिखा तो 0 -1 -1। ठीक है, 2 से 3 पे गया तो -1, इन दोनों से 3 पे आया था तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 2। ठीक है, 2 वैल्यू हो गई इसकी। अब देखो ये कहाँ से जा रहा है, 3 से जा रहा है वापस 1 पे, तो इस केस में क्या हो जाएगा 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि माइनस हो जाएगा जैसे हमने अभी डिस्कस किया a++ a -b++। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा 1। जो वैल्यू होगी क्या 1 हमारा 2 के बराबर है, n-1 नहीं है, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा -1 होगा। अगर इस चीज़ को अगर हम इनके सेकेंड एग्जाम्पल के साथ देखें तो 1 बना, 2 बना, ये मेरा 3 बना। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कनेक्टेड था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, बेसिकली मैंने एक बनाया 1 2 एंड 3। 2 मेरा थोड़ा अजीब सा सही हो गया। 1 किससे कनेक्टेड है, मेरा 3 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं -1, यहाँ क्या कर दूंगा +1। मेरा 2 किससे कनेक्टेड है 3 से, तो 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। n इक्वल क्या हुआ, ठीक है 3 की काउंट कैसे इक्वल हुई, n-1 के बराबर है। ठीक है, मेरा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और तो कोई पोजीशन है नहीं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ग्राफ जैसा कुछ बनाया है, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि अगर इन है तो ठीक है, अगर आउट है, इन दोनों के काउंट को कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर इन दोनों का जो काउंट है वो काउंट अगर हमारा n-1 के बराबर आ जाएगा, इन और आउट का काउंट, तो हम कह देंगे कि जज हमारा कौन है, n-1 है। ठीक है, ये था हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अप्रोच। चलिए अब इसको करते हैं हम कोड में कन्वर्ट, लिखते हैं चलो इसका कोड। अब तो फर्स्ट हमको एक एरे बनाना है जिसके अंदर हम काउंट को स्टोर करेंगे, int। ठीक है, ये एरे होगा जो हमारा ट्रस्ट काउंट को स्टोर करेगा, तो मैं इसको नाम देता हूँ ट्रस्ट काउंट। ठीक है, न्यू इंट। ठीक है, इसकी साइज़ होगी n+1। अब एक लूप लगाते हैं जिससे हम निकाल लेते हैं ट्रस्ट काउंट की वैल्यू को, 4 int। ठीक है, ये एरे टाइप होगा क्योंकि ट्रस्ट में लगा रहे हैं हम। ठीक है, ट्रस्ट यहाँ से, और जो हमारा ट्रस्ट काउंट है, ठीक है, ट्रस्ट काउंट में कौन सी t से जो 0 वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, और जो हमारा ट्रस्ट काउंट t यानी t4 t1 की अगर वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, इससे हमारा ट्रस्ट काउंट आ जाएगा। अब इसमें एक लूप लगाते हैं, 4 int i = 1। ठीक है, i गोज़ टू n+1 तक जाएगा। ठीक है, i इंक्रीज़ करवाएंगे यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ़ अगर हमारा जो काउंट, इफ़ जो हमारा ट्रस्ट काउंट है कौन सी पोजीशन पे, i पे, अगर वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, n-1। अगर वो है तो हम उस केस में क्या कर देंगे, हम उस केस में रिटर्न कर देंगे हमारे i को, क्योंकि हमको पता है कि सिर्फ हमारा एक ही जज हो सकता है, तो हमको दूसरे तो देखने नहीं है, एक ही की वैल्यू होगी इसी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई जज नहीं मिलता उस केस में हम किसका रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे हम -1 को। ठीक है, ये था हमारा कोड। अब इसको हम करते हैं रन, देख लेते कोई सिंटेक्स इशू तो नहीं है। ठीक है, कोई सिंटेक्स इशू नहीं है। चलिए करते हैं इसको सबमिट। तो ये कोड हमारा हो चुका है सक्सेस, आ गई सबमिट वाली लिंक तो आ गई है, स्क्रीन नहीं आई अभी तक। ठीक है, हो गया हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट। चलिए करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा लूप, एक लूप हमने यहाँ लगाया, ठीक है, दूसरा लूप यहाँ लगाया। ये लूप चलता है हमारा कितनी बार, जितनी ट्रस्ट की साइज़ है हम इसको बोल देते हैं OT। ठीक है, ये दूसरा लूप कितनी बार चलता है, हमारा चलता है ON टाइम्स। तो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आएगी, हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी OT +
एन, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हैं ओ, इसमें जो मैक्स होगा टी या एन में जो मैक्स होगा वो होगा, और नॉर्मली क्या होगा, वो एन ही मैक्स होगा, क्योंकि हमको पता है नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा है, ये ट्रस्ट फैक्टर कम आता है। तो हमारी जो कह सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो है ओ एन, ठीक है। अगर हम एज एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने क्या यूज़ किया, सिर्फ हमने यहाँ पे ट्रस्ट काउंट करके एक वेरिएबल को स्टोर करवाया, उसके अलावा तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ करा नहीं आंसर के लिए। तो इसमें जो स्पेस निकल के आएगा वो होगा हमारा ओ एन, ठीक है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ओ टी प्लस एन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई वर्ड्स में लिखें तो ये होगी हमारी जो मैक्स होगा टी और एन में से, तो ये होगा ओ एन, ठीक है। और हमारा जो स्पेस होगा वो होगा ओ एन। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।